हेलो एंड वेलकम टू ली बर्डन पेटेल। आज हम सॉन्ग ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, जिसका बॉटेनिकल नेम ड्रेसिना रेफ्लेक्सा या वेरिगेशंस होने की वजह से ड्रेसिना रेफ्लेक्सा वेरिगेटा भी कहते हैं इसको। तो ये प्लांट है, देखिए मेरा, और काफ़ी छोटे से पॉट में है ये। देखिए ये करीब 5 इंच का होगा, मिट्टी का है, और इसमें करीब ये 2-2.5 साल से लगा हुआ है और बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। लेकिन अब इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो गई है क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग का टाइम आ गया है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसकी केयर कैसे करें और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिससे कि आपके घर में भी अगर सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट हो तो वो बिल्कुल हेल्दी रहे और सालों साल आपके पास बना रहे। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं इसकी हम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ना इस प्लांट की लेंथ की। तो ये प्लांट को आप आउटडोर भी लगा सकते हैं और इंडोर भी लगा सकते हैं। इंडोर के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लांट है, बिल्कुल ही ये कह सकते हैं कि इजी गोइंग प्लांट है और इजी टू केयर है। और कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे तो ये प्लांट आपके पास कई साल तक बना रहेगा। मेरे पास ये प्लांट करीब 3 साल से है। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा है। तो अगर आप इस प्लांट को इंडोर लगाते हैं और इसको प्रॉपर पॉट वगैरह मिलता है तो 3 फीट तक ये जाता है। और मेरा प्लांट अगर आप ये पास से देख पाते तो ये इसकी हाइट लगभग 3 फीट की हो गई है। तो मुझे लग रहा है अगर मैं पॉट चेंज करूँगी तो 3 फीट से भी ज़्यादा जाएगा। तो ये मान के चल सकते हैं कि इंडोर में इसकी जो हाइट है वो 4 से 5 फीट तक भी जा सकती है। और अगर आउटडोर रखते हैं आप इसको तो आउटडोर में ऐसा कई ऐसे प्लांट्स देखे हैं मैंने जिनकी जो हाइट है वो करीब 18 से 20 फीट तक की हो जाती है। तो अगर हम इनको इंडोर रखेंगे आउटडोर रखेंगे तो थोड़े सन की या धूप की जो है रिक्वायरमेंट वो अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। इस प्लांट को बहुत तेज़ धूप पसंद नहीं है, नहीं तो ज़्यादा तेज़ धूप होती है तो पत्तियां इसकी बिल्कुल बर्न हो जाती हैं और इसकी जो खूबसूरती है वो बेकार हो जाती है। तो आपको सन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इसके लिए। तो अगर आप इसको इंडोर रखते हैं तो इसको इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए, तो ऐसी जगह रखें जहाँ धूप छन के आती हो और पूरे टाइम इस पर लाइट पड़ती रहती हो। और अगर आप इसको आउटडोर रख रहे हैं तो पार्शियल शेडी एरिया में रखें, किसी पेड़ के नीचे या किसी जगह पे, ऐसी जगह जहाँ पे पार्शियल शेड रहता हो, पूरी तरह से शेडी ना हो, तो वैसी जगहों पे ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अगर हम इसकी बात करें सॉइल मिक्सचर की तो इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद है, या ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स को वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद है। तो इसकी भी रिक्वायरमेंट यही है कि इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए जिसमें कि पानी ना रुके, रूट रोटिंग वाली प्रॉब्लम ना है, तो ये प्लांट काफ़ी दिनों तक चल जाता है। तो सॉइल मिक्स आप अच्छी प्रिपेयर करें जिसमें सैंड का प्रोपोर्शन बढ़ा दें और गार्डन सॉइल थोड़ी कम रखें। परलाइट वगैरह हो तो वो ऐड करें, नहीं हो तो परलाइट की जगह पे आप राइस हस्क यूज़ कर सकते हैं। ये होता है राइस कस्ट। मैंने इसको मल्चिंग के लिए यूज़ किया था अभी गर्मियों में। तो इस तरह से आप इसकी सॉइल मिक्स बिल्कुल ही वेल ड्रेन्ड बनाएं, बिल्कुल ऐसा ना बनाएं जिसमें पानी रुके। इसको मॉइस्चर पसंद है, मिट्टी में मॉइस्चर पसंद है, लेकिन मडी या जो सॉगी सॉइल होती है वैसी नहीं चाहिए। तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का जब भी आप सॉइल प्रिपेयर करें। दूसरी बात, अगर ये हम बात करते हैं कि नेटिव प्लेस कहाँ का है, तो क्योंकि इसका नाम ही है सॉन्ग ऑफ इंडिया, क्योंकि जो ये इंडिया के आसपास के जो आइसलैंड है उधर ये बहुत मिलता है। तो हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है, इंडियन क्लाइमेट है, वो इसके लिए बिल्कुल सूटेबल क्लाइमेट है। हल्की सी गर्मी इसे पसंद है, सर्दियों में बड़ी दिक्कत हो जाती है इस प्लांट को। तो इसलिए जब हमारे ही ओरिजिन का है तो इसकी देखभाल तो हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन जो है इसके लिए बिल्कुल ही सूटेबल है। और अगर हम इसकी टॉक्सिसिटी की बात करते हैं तो टॉक्सिक है ये। जो अगर आपके घर में कोई पेट्स वगैरह है, बिल्ली या आपने डॉग्स रख रखे हैं, तो उनके लिए थोड़ा ये टॉक्सिक होता है। इनकी पत्तियां वो चबा लें अगर, तो वॉमिटिंग वगैरह आपको वो कर रहे हैं अगर, तो आप समझ सकते हैं कि शायद उन्होंने इसकी पत्तियां चबाई हुई हैं। और दूसरा सिम्टम ये होता है कि इनके जो प्यूपिल है वो थोड़े डायलेट दिखेंगे, आपको बड़ी बड़ी आंखें दिखेंगी ये खाने के बाद। तो भी आपको पता लग सकता है कि आपके जो भी पेट्स हैं उन्होंने सॉन्ग ऑफ इंडिया को चबाया है या खाने की कोशिश की है। तो उसको अकॉर्डिंगली आप ट्रीट करें।
और ये बहुत ही इजी टू केयर और इजी ग्रोइंग प्लांट है। और इसकी सारी खूबसूरती जो है वो इसके फोलिएज में होती है, इनकी पत्तियों में होती है। बहुत ही खूबसूरत सी इसकी पत्तियाँ होती हैं। तो जो इसकी पत्तियाँ होती हैं देखेंगे आपकी एक वर्ल्ड में होती हैं, ऐसे चारों तरफ गोल गोल घूमती हुई। और ऊपर से देखिए तो ऐसा दिखेगा, बिल्कुल फ्लावर की तरह दिखेगा। तो बहुत ही खूबसूरत पत्तियाँ होती हैं। और जैसे जैसे इनकी एजिंग होती जाती है पत्तियों की, तो ये नीचे से शेड होते जाते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक मार्क छोड़ते जाते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा पैटर्न इनकी जो स्टेम है उस पे बन के आता है। तो ये खूबसूरती है इस पौधे की कि पत्तियाँ भी बहुत खूबसूरत और इसकी स्टेम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो ये हो गई इसकी नेचुरल जो शेडिंग होती है लीव्स की, उसके बारे में। नीचे की लीव्स पीली होके और शेड हो जाती हैं, उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल है, वो एजिंग की वजह से होता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको दिखे कि बीच से कहीं पे लीव्स ब्राउन हो रही हैं या सूख रही हैं, तो वो थोड़ी सोचने वाली बात होती है। वहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, देखिए ये ऐसे जो लीव्स अगर होने लग जाएँ तो ये ओवर वाटरिंग की वजह से होता है। बीच में इस प्लांट में थोड़ा ज़्यादा पानी पड़ गया था लगातार से, तो इस तरह के जो इसमें है सिम्टम्स हैं वो आने लग जाते हैं। आपको पता लग जाएगा कि आपने गमले में पानी ज़्यादा डाल दिया है, तो कुछ दिनों के लिए आप पानी डालना इसमें रोक दें और मिट्टी को पूरी तरह से सूख जाने दें। तो ये प्लांट फिर से अपने आप को रिवाइव कर लेगा, अपनी सेहत को फिर से ये मेंटेन कर लेगा। और मिट्टी को आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मॉइस्ट रखनी है, लेकिन सॉगी नहीं करना है। तो इस बात पे आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है। और अगर आप इसको इंडोर रख रहे हैं तो जो टेम्परेचर आप बियर कर पा रहे हैं या जो टेम्परेचर आपके लिए कंफर्टेबल है, ये इस प्लांट के लिए भी कंफर्टेबल है। तो जैसा आपको ठीक लग रहा है कि आप जैसी जगह पे रह रहे हैं और आप बिल्कुल नॉर्मल, मतलब आपको कोई बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है, तो इन प्लांट्स के लिए भी तो आप समझिए कि जहाँ पे आप ठीक से महसूस कर पा रहे हैं, आप कंफर्टेबल हैं, वहाँ पे ये प्लांट भी बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगा। इस प्लांट को सर्दियों से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है प्लांट। तो थोड़ा जो फॉग वाला एरिया होता है या जहाँ पे ज़्यादा ठंड है, तो वहाँ से थोड़ा आपको इसको बचा के रखना है। और कई जो पौधे हैं उनकी ग्रुपिंग करके रख दें, जिससे थोड़ी सी वहाँ पे गर्मी मेंटेन रहे और ये प्लांट सरवाइव कर जाए आपका सर्दियों के टाइम पे। बाकी और दिनों में तो बहुत ही बढ़िया चलता है, बस आपको सर्दियों में थोड़ा सा इसको प्लांट को बचाना होता है, क्योंकि ये वार्म क्लाइमेट का प्लांट है, इसलिए कोल्ड को बहुत ज़्यादा ये टॉलरेट नहीं कर पाता है। और जैसे अभी मैंने बताया कि मेरा प्लांट काफ़ी पुराना हो गया है, तो इस प्लांट को रेगुलर, जैसे आप 1 साल या 2 साल अकॉर्डिंगली, जैसा आपका पॉट का साइज़ है या जैसे आपकी प्लांट की ग्रोथ है, उसके हिसाब से आप उसको रिपॉट करते रहें, तो ये अपनी ग्रोथ को मेंटेन रखेगा और आपको और ज़्यादा अच्छी लीव्स मिलेंगी और ज़्यादा खूबसूरत सा आपको प्लांट मिलेगा। क्योंकि जब इसको रिपोर्ट नहीं करते हैं और एक ही पॉट में रखे रहते हैं बहुत दिनों तक, तो रूट बाउंड हो जाता है और पत्तियां नई आपको इसमें नहीं दिखेंगी, और नई पत्तियों की सारी खूबसूरती होती है। तो इसलिए इसको टाइम टू टाइम रिपोर्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसकी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। और एक चीज़ और होती है कि हम इसमें पानी डालते हैं, स्प्रे करते हैं पानी का, तो मैक्सिमम जो सप्लाई होती है पानी की, उसमें फ्लोराइड का कंटेंट कम या ज़्यादा होता है। तो अगर इसमें फ्लोराइड का कंटेंट आपके पानी में ज़्यादा है और आपने इस प्लांट को दिया हुआ है, तो फिर इसकी जो पत्तियां हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। इनकी जो मार्जिन है, यहाँ से मार्जिन से ये पत्तियां पीली होने लग जाएंगी और फिर ये झुक के और टूट के नीचे गिर जाएंगी। फिर विल्टिंग होगी इसमें, मतलब ऐसे नीचे की तरफ झुक जाएंगी और फाइनली ये पत्ती नीचे गिर जाएगी आपकी। और अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो इसमें इसको सर्दियों में किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये डोरमेंसी के स्टेट में होता है वहाँ पे सर्दियों में। लेकिन जो स्प्रिंग और समर है वो इसकी ग्रोइंग फेज़ होते हैं, ग्रोइंग टाइम होता है। तो 15 डेज़ में आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र या रेगुलर जो भी फर्टिलाइज़र आप अपने दूसरे प्लांट्स को देते हैं, तो वो भी आप इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहें, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से रहेगी और बिल्कुल बढ़िया ये आपका फोलिएज प्लांट जो है वो खूबसूरत सा बना रहेगा। तो
और प्रोपेगेशन के बारे में एक चीज़ और मुझे भूल गई थी मैं शेयर करना। तो प्रोपेगेशन इसका बहुत ही इजी होता है। आपको प्रोपेगेट करना है अगर प्लांट को तो सिंपली कट करना होता है और कटिंग से बहुत ही ईजिली ये प्रोपेगेट हो सकता है। पानी में भी इसकी रूटिंग हो जाती है और मिट्टी में भी इसकी रूटिंग हो जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से मैंने एक, ये देखिए, यहाँ से इस प्लांट को मैंने कट कर दिया था, एक ये ब्रांच जो थी, और यहाँ से देखिए एक नया शूट निकल आया है। और ये जो आपको दिख रहा है ये भी इसकी कटिंग थी, इसी में से मैंने यहाँ से कट करके लगाया था, देखिए। और ये कितना बड़ा सा हो गया है, ये देखिए इतना बड़ा सा ये हो गया है। तो ये कटिंग मैंने अलग लगाई हुई है, इस कटिंग को इसी में मैंने लगा दिया था। तो देखिए अभी 3 प्लांट्स इस वाले गमले में हो गए हैं। इसकी कटिंग मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने मिट्टी में लगा रखी है और उसमें सभी में रूटिंग हो गई है। इसको मैं जब इसको रिपोर्ट करूँगी तो उस गमले में इन तीनों को ही लगा दूँगी। जो मैंने कटिंग करी थी उसके छोटे छोटे मैंने 3 पीसेज कर दिए थे, ये देखिए। तीन पीसेस मैंने कर दिए थे। तो एक देखिए, एक ये है, एक ये और एक ये। तो तीनों पीसेस में देखिए स्प्राउटिंग साइड से छोटी छोटी सी ब्रांचेज आने लग गई हैं, इसमें भी और इसमें भी, और रूट्स सभी में आ गई हैं। तो मैं आपको रूट्स भी दिखा देती हूँ। ऐसे निकालने से थोड़े डैमेज हो जाते हैं रूट्स, लेकिन मैं दिखा देती हूँ कि आप जब भी कटिंग से लगाना चाहें तो घबराएं नहीं, आराम से इसमें रूटिंग हो जाती है। तो ये देखिए, इसको मैंने निकाल के, देखिए इसको मैंने निकाल के देखा था और इसमें रूट आ गई थी, और मैंने निकाल के देखा था, उसके बाद से ये ख़राब हो गया। लेकिन फिर से इसमें रूट आ जाएगी, देखिए ये रूट आई हुई थी इसमें पहले। तो इसके साथ भी यही हुआ है, इसमें देखिए इसमें काफ़ी अच्छी खासी रूटिंग है। तो इसको भी लगा दूंगी मैं, और बाकी वो जो दोनों हैं उनको भी लगा दूंगी। तो इनको कटिंग से बहुत ही ईजिली प्रोपेगेट किया जा सकता है। तो ये इसकी प्रोपेगेशन की बात रही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आपके पास भी अगर सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है तो उसके बारे में ज़रूर अपने कमेंट शेयर करें। और इस वीडियो में अगर कुछ आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जो मैंने इसमें कवर नहीं की है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही ये वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।